क्या आप जानते हैं कि लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव यानी चुनावों के दौरान असली हलचल सिर्फ रैलियों और भाषणों में नहीं बल्कि कहीं और भी होती है। एक ऐसी जगह जहां दांव पर करोड़ों अरबों रुपए लगे होते हैं और जहां हर पल बदलती हवा नेताओं की धड़कनें बढ़ा देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सट्टा बाजार की। आजकल सट्टा सिर्फ खेलों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीति के गलियारों में भी इसका जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे 2026 के विधानसभा चुनावों के नतीजों से पहले सट्टा बाजार ने पूरे देश का माहौल गरमा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं अस्मिता तिवारी। सट्टा बाजार की चर्चा आज घर घर में हो रही है, चाहे वो आईपीएल के मैच हो या फिर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव। आजकल लोग सिर्फ टीवी पर खबरें नहीं देख रहे हैं, बल्कि पॉली मार्केट जैसे सट्टा ऐप्स पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं कि किसकी जीत पर कितना पैसा लगा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव अपने चरम पर है और पहले चरण की वोटिंग के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने सबको हैरान कर दिया है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वोटिंग से पहले सट्टा बाजार का मूल कुछ और था और वोटिंग के बाद कहानी पूरी तरह पलट गई है। शुरुआत में पॉली मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा था, जहां करीब 52% लोग बीजेपी की जीत का दावा कर रहे थे और टीएमसी 47% पर थी। लेकिन जैसे ही पहले चरण की रिकॉर्ड 90% वोटिंग खत्म हुई, बाजी अचानक उलट गई। अब टीएमसी 52% के साथ आगे निकल गई है और बीजेपी खिसक कर 47% पर आ गई है। इस सट्टा ऐप्स का कारोबार भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जो $20 लाख से शुरू होकर अब $43 मिलियन के पार पहुंच गया है। बंगाल की सियासत में टीएमसी का ग्राफ 7 अंक ऊपर चढ़ना कई बड़े संकेत दे रहा है। सिर्फ ऑनलाइन ऐप्स ही नहीं, बल्कि देश का सबसे भरोसेमंद माने जाने वाला फलौदी सट्टा बाजार भी बंगाल को लेकर बड़े दावे कर रहा है। फलौदी के अनुमानों के मुताबिक ममता बनर्जी की टीएमसी को 158 से 161 सीटें मिल सकती है, वहीं बीजेपी को 127 से 130 सीटें पर सिमटना पड़ सकता है। हालांकि ममता दीदी की बढ़त दिख रही है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से 120 का आंकड़ा पार करती दिख रही है, उससे ये साफ है कि मुकाबला बेहद कांटे का है। शुरुआत में टीएमसी बहुत मजबूत दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़े बीजेपी ने भी अपना पकड़ मजबूत कर लिया है, जिससे अब दोनों पार्टियों की नेताओं की धड़कनें तेज हो गई हैं। बात सिर्फ बंगाल की नहीं है, सट्टा बाजार की नजरें अन्य राज्यों पर भी है। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा और तमिलनाडु में एमके स्टालिन काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, जबकि केरल और पुडुचेरी में मुकाबला इतना करीबी है कि सट्टा बाजार भी किसी एक का नाम लेने से कतरा रहा है। 4 मई को नतीजे आने वाले हैं और उससे पहले ये अनुमान जनता के बीच चर्चा का मुख्य विषय बन गए हैं। अंत में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सट्टा बाजार के आंकड़े सिर्फ एक अनुमान है, असली फैसला तो ईवीएम की मशीनों में कैद है। क्या पहले चरण का यह तालमेल दूसरे चरण के बाद भी बना रहेगा या फिर कोई नया उलटफेर देखने को मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, इस बार का चुनाव नतीजों से पहले ही अपनी रोमांचक स्थिति की वजह से इतिहास रच रहा है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।